Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों बीकॉम सेमेस्टर 2 के ऑनलाइन लेक्चर में आपका वेलकम है। आज बच्चों हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर जो आगे हमने कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन टॉपिक देखा उससे जुड़ा हुआ पार्ट शेयर कैपिटल में चेंजेस का पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, यानी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने वाला पार्ट आज हम स्टडी करने वाले हैं। नाउ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स टॉपिक के अंदर बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। बोनस शेयर को इश्यू करना हम समझते हैं बच्चों, इट्स अ वन टाइप ऑफ इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल। सबसे पहले बच्चों जैसे हमने लास्ट टॉपिक में मेथड्स पढ़ी थी तो हम मेथड देखेंगे, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल। यानी बोनस शेयर बच्चों एक शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने की मेथड है। और सही में बच्चों शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने की दो मेथड है। सबसे पहली मेथड है बाय इश्यूइंग राइट शेयर्स और उसे कहा जाता है एडिशनल शेयर्स या न्यू शेयर्स। सेकेंड बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। इस प्रकार से बच्चों दो मेथड से कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। अब बच्चों ये शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने का क्वेश्चन क्यों अराइज होता है तो पैराग्राफ में उसकी हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। When a company needs additional finance or money, then it issues a new share to increase capital। जब बच्चों कंपनी को एडिशनल पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी द्वारा नए शेयर इश्यू किए जाते हैं। Sometimes company has more reserve fund and profit, then company gives bonus to their shareholder। जब कंपनी के पास बच्चों बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड जमा किया हुआ प्रॉफिट या रिजर्व जमा हो जाता है तब कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है। लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर। तो पहले पैराग्राफ में या पहले पेज में बच्चों आपने समझा कि शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने की दो मेथड है, एक राइट शेयर दूसरा बोनस शेयर। जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी इश्यू करती है राइट शेयर्स और जब कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा होता है तब कंपनी इश्यू करती है बोनस शेयर। अब उसको बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डीप में कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर के अंदर बच्चों सबसे पहले समझेंगे हम फर्स्ट प्रकार, फर्स्ट टाइप्स इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल का, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर्स। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ राइट शेयर्स और एडिशनल शेयर्स। When a company issues additional shares, then it first offers to their existing shareholder to purchase these additional shares in the ratio of proportionate shares of the shareholders। These type of shares issued by company are known as right shares। तो जब बच्चों कंपनी द्वारा फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए या एडिशनल फाइनेंस के लिए नए शेयर इश्यू किए जाते हैं तो सबसे पहले ये शेयर बच्चों एग्जिस्टिंग यानी प्रेजेंट शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है कि भाई आपको नए शेयर खरीदने हैं। अगर प्रेजेंट शेयर होल्डर को ऑफर करने के बाद वो शेयर खरीद लेते हैं बच्चों तो उसे राइट शेयर कहा जाता है, गुजराती में हकना शेयर। यानी जब भी बच्चों कंपनी कोई नया शेयर इश्यू करेगी तो सबसे पहले प्रेजेंट शेयर होल्डरों जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं उनको ऑफर किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज राइट शेयर। अब बच्चों उसकी अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्री फॉर राइट शेयर्स। राइट शेयर के अंदर बच्चों जब भी कंपनी इश्यू करेगी कंपनी को पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ गिवन। तो बच्चों पूरे चैप्टर के अंदर राइट शेयर का मीनिंग और ये एक ही एंट्री यूज होने वाली है। आप देख सकते हो टॉपिक का हेडिंग बोनस शेयर है बच्चों, तो ये एंट्री और मीनिंग का यूज बहुत ही कम होता है। एक आध सम्स के अंदर राइट शेयर का प्रैक्टिस हम करेंगे। क्लियर। अब बच्चों टॉपिक के अंदर जो मेन पार्ट है बोनस शेयर, जो सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड है शेयर कैपिटल की वो हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स। When a company gives shares to its existing shareholder out of its accumulated profit and the shareholders are not required to pay anything, then such shares are called
बोनस शेयर्स। जब कंपनी द्वारा बच्चों अपने वर्तमान शेयर होल्डरों को एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा प्रॉफिट का यूज करके विदाउट टेकिंग मनी फ्री ऑफ चार्ज शेयर दिए जाए बच्चों, तो उसे बोनस शेयर कहा जाता है। तो जब बच्चों कंपनी के बुक के अंदर बहुत ज्यादा रिजर्व प्रॉफिट जमा हो जाए, तब वो प्रॉफिट या रिजर्व का यूज दिखाने के लिए कंपनी द्वारा अपने वर्तमान शेयर होल्डरों को पैसे लिए बिना एज अ गिफ्ट शेयर दिए जाते हैं बच्चों, उसे कहा जाता है बोनस शेयर्स। आपके माइंड में ये होगा बच्चों कौन कौन से रिजर्व का यूज बोनस के लिए हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, थियरी में भी आएगा, सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर ना प्राप्ति स्थान। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों जनरल रिजर्व। थर्ड पॉइंट है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या उसे कहा जाता है सिंकिंग फंड, डिबेंचर परत निधि। 4 नंबर में है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। 5 नंबर में है बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम, जामीनगिरी प्रीमियम। 6 नंबर में है कैपिटल प्रॉफिट लाइक प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन पहले का प्रॉफिट, या फिर कैपिटल रिजर्व। तो ये जो लिस्ट है बच्चों उसे कहा जाता है सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है बच्चों। ये 6 रिजर्व है जिसका यूज करके कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोनस शेयर्स मीनिंग एंड सोर्सेज, अब बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर की बच्चों एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहली एंट्री है व्हेन इट इज डिसाइडेड टू डिक्लेयर बोनस, या फिर उसे कहा जाता है मेकिंग प्रोविजन। जब बच्चों बोनस शेयर के लिए आप कोई प्रोविजन करते हो, रिजर्व का यूज करते हो, एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ बच्चों मैंने एग्जांपल लिया है 3 रिजर्व का, कोई भी रिजर्व हो सारे रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब बच्चों सेकेंड एंट्री बोनस शेयर इश्यूड फॉर फुल्ली पेड अप शेयर। अब बच्चों कंपनी बोनस शेयर इश्यू करेगी जिसकी एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अगर हो तो हमें लेना है बच्चों इफ गिवन। तो 2 एंट्री है बच्चों मेकिंग प्रोविजन बोनस डिक्लेयर्ड। उसके बाद बच्चों जब फाइनल कॉल बाकी हो तो क्या एंट्री होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग लास्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बोनस शेयर, दैट इज कॉल्ड पार्टली पेड अप शेयर। थर्ड when issuing bonus shares for partly paid up shares, यानी जब पूरे 10 रुपए ना मिले हो बच्चों और कॉल बाकी हो तो उसकी एंट्री। फर्स्ट ए फाइनल कॉल ड्यू, सबसे पहले फाइनल कॉल मंगवाएंगे बच्चों जिसकी एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन जैसी सेम एंट्री होगी। उसके बाद बच्चों बी में एंट्री होगी फॉर इश्यूइंग बोनस शेयर्स फॉर फाइनल कॉल। अब बच्चों जो फाइनल कॉल बाकी था उसकी जगह पे कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी, शेयर होल्डर से पैसे नहीं लगी, तो एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा बच्चों और फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट जिसका यूज हमें कहीं ना कहीं पूरे टॉपिक में याद रखना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड शेयर प्रीमियम या उसे कहा जाता है बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी applied for only issuing fully paid up bonus shares, that is it cannot be used for partly paid up shares। यानी बच्चों ये पॉइंट ऐसा बता रहा है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट का यूज बच्चों मात्र फुल्ली पेड अप शेयर के लिए करना है, पार्टली पेड अप में इसका उपयोग नहीं कर सकते। रूल्स है बच्चों, जब प्रैक्टिकली सम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी थियरी बच्चों इश्यूइंग ऑफ बोनस शेयर की पूरी हुई। आप मीनिंग के साथ एक एक स्लाइड पोस्ट करोगे, सारी थियरी और नोट डाउन करोगे बच्चों, और इसके बाद फिर बोर्ड के अंदर मैं टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूं। तो रेडी हो जाओ बच्चों, थियरी नोट डाउन करना कंपलसरी है। तो पहले थियरी नोट करना बच्चों, उसके बाद वीडियो पोस्ट करके आगे बढ़ा के फिर आप लोग सम्स देखना। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका आगे स्वागत है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर कंपनी और शेयर कैपिटल से जुड़े हुए आप अद्भुत टॉपिक पढ़ रहे हो बच्चों।
लास्ट में हमने कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स पढ़ा, उससे पहले बच्चों बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ा, सेमेस्टर 1 में शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन पढ़ा। आज बच्चों उससे जुड़ा हुआ टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इश्यूइंग ऑफ बोनस शेयर्स। इससे जुड़ी हुई सारी थियरी आपने पावर पॉइंट के अंदर आगे स्लाइड में देख ली है बच्चों। पर जब आप पावर पॉइंट में पढ़ते हो तो वो बच्चों टाइप में वर्क होता है, एक्सपेंड क्या होता है समझ सकते हो, जब क्लास में पढ़ते हो तो ऐसा फीलिंग आने के लिए मैं बोर्ड पे आपको फिर से समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों कंपनी अपने शेयर कैपिटल में 3 प्रकार के चेंजेस करती है, वो एज अ 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। सबसे पहले चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का स्वरूप बदलना, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन एंड कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स एंड स्टॉक शेयर्स इनटू स्टॉक। ये पोर्शन आपने बच्चों 7 मार्क में एक बहुत ही छोटे टॉपिक में आगे पढ़ लिया। सेकंड है बच्चों इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी करना जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो। थर्ड है बच्चों कैपिटल को रिड्यूस करना, कैपिटल रिडक्शन, जो इसके बाद का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों इश्यूइंग ऑफ बोनस शेयर में इसे कहा जाता है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने की 2 मेथड है बच्चों। फर्स्ट है बाय इश्यूइंग राइट शेयर, सेकंड है बाय इश्यूइंग बोनस शेयर। अब आप देख रहे होंगे बोर्ड पे तो सीधा हेडिंग बोनस शेयर है, तो ये राइट शेयर क्या है बच्चों, तो इसका नॉमिनल पार्ट आपके सिलेबस में जो मैं समझा देता हूं। जब कंपनी द्वारा अपने वर्तमान शेयर होल्डरों को सबसे पहले नए शेयर खरीदने की ऑफर दी जाती है तो उसे कहा जाता है बच्चों राइट शेयर और न्यू शेयर इश्यूइंग, हकना शेयर। अब बच्चों कंपनी नए शेयर कब इश्यू करती है, जब कंपनी को एडिशनल फाइनेंशियल फंड की जरूरत हो, कोई नया ब्रांच स्टार्ट करना हो, कोई नई बिजनेस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, इन शॉर्ट कंपनी को जब पैसों की जरूरत हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट हो, तब कंपनी द्वारा एक्स्ट्रा नए शेयर इश्यू किए जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर, गुजराती में हकना शेयर। अब इसे राइट शेयर क्यों कहा जाता है बच्चों, कंपनी सबसे पहले इसे अपने प्रेजेंट शेयर होल्डर को ऑफर करती है। जिन्होंने पुराने इक्विटी शेयर खरीदे उन्हें कंपनी ऑफर करती है भाई आपको ये नए राइट शेयर इश्यू करने वाले वो लेने हैं। अगर वो प्रेजेंट शेयर होल्डर कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करे तो कंपनी उन्हें शेयर देगी, और अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो कंपनी बाहर वाले पर्सन को देगी। इन शॉर्ट कंपनी द्वारा पैसे से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो शेयर इश्यू किए जाते हैं उसे राइट शेयर कहा जाता है। राइट शेयर इश्यू करो तो कंपनी को पैसे मिलेंगे। एक सिंपल अकाउंटिंग एंट्री होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इफ गिवन। यानी बच्चों ये पूरे टॉपिक के अंदर राइट शेयर का एक एंट्री, बैंक डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम इफ गिवन, उसके सिवाय इसका कोई यूज नहीं है। सेकंड है बच्चों इश्यूइंग ऑफ बोनस शेयर्स। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं बोनस शेयर जो टॉपिक का मेन हार्ट है बच्चों। जब बच्चों कंपनी द्वारा अपने वर्तमान शेयर होल्डरों को विदाउट टेकिंग मनी फ्री ऑफ चार्ज एज अ गिफ्ट शेयर ऑफर किए जाए तो उसे बोनस शेयर कहा जाता है। When company issuing share for their present shareholder without taking money free of charge as a gift for utilizing balance of reserve is known as bonus share। तो राइट शेयर का पर्पस क्या है बच्चों, क्लियर बोला मैंने, पैसों की जरूरत। बोनस शेयर का पर्पस क्या है, तो बोनस शेयर में बच्चों कंपनी गिफ्ट में शेयर होल्डर को पैसे की जगह पे, डिविडेंड की जगह पे शेयर ऑफर करती है। जनरली कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है बच्चों वो प्रॉफिट में शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड इनकम देती है। पर कई बार कंपनी के पास हाथ पे पैसे नहीं होते बच्चों, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए होते हैं, और कई बार कंपनी के बुक में बहुत ज्यादा रिजर्व जमा हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कंपनी हर बार जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए ले जाती है। 1 साल ले गई, 2 साल ले गई, ऐसे जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड में, ऐसे बहुत सारे फंड में बच्चों जब रिजर्व बहुत ज्यादा जमा हो जाए और कंपनी के पास हाथ पे कैश बैलेंस ना हो तो कंपनी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए बीच का रास्ता लेती है। कंपनी टैक्स बचाने के लिए दिखाएगी ये रिजर्व यूज किया और उसके बदले बोनस डिक्लेयर किया। तो बोनस का सिंपल मीनिंग क्या हो बच्चों, कंपनी द्वारा अपने वर्तमान शेयर होल्डर को कीमत लिए बिना एज अ गिफ्ट फ्री ऑफ चार्ज शेयर ऑफर किए जाए फॉर द यूज ऑफ रिजर्व, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। क्लियर। तो बोनस शेयर में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, उस कैश पे ऐसा नहीं करता, कंपनी रिजर्व का उपयोग करती है और शेयर होल्डर को गिफ्ट में शेयर देती है, जिससे कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज, रिजर्व डाउन, शेयर कैपिटल इंक्रीज, रिजर्व डाउन। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये राइट शेयर और बोनस शेयर का अकाउंटिंग एंट्री करना है, ठीक है, जो मैंने पावर पॉइंट के अंदर समझा दिया है। यानी टॉपिक का फंडा एकदम क्लियर है, राइट शेयर बोनस शेयर उसका वर्किंग करना है, एंट्री करनी है, और अगर बैलेंस शीट की जरूरत पड़े बच्चों तो 2000
2013 में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ये बच्चों आपको सारी थियरी मैंने जो आकर पावर पॉइंट में समझाई वो फिर से एक्सप्लेन करी। ये सर नोट डाउन करोगे बच्चों, टॉपिक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बच्चों, हटके है। और याद रखो इंश्योरेंस कंपनी सबको आता है बच्चों, अंडरराइटिंग कंपनी सब कर लेते हैं, पर ऐसे टॉपिक करो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो थोड़ा मेहनत करना होगा, कॉन्सेप्चुअली इसके 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। चलो अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं बच्चों पेज नंबर 36 पे सम नंबर 1, पेज नंबर है 36। अब बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखते हैं इसमें कैसे वर्किंग किया जाता है। रेडी बच्चों? टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलकुलेटर का ज्वाइन कर लो। टेक्स्ट बुक सुधे के आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? अब आशा रखता हूं कि सबने बुक खरीद ली होगी। रेडी? The issued share capital of Bansidhar Limited consists of 50,000 equity share of 10 each। एक बंसीधर नाम की कंपनी છે बच्चों, એમાં 50,000 शेयर इश्यू कराए हैं, 10 रुपया कीमत है। जब बोनस शेयर में आपको इक्विटी का ही वर्किंग करना है। आगे it had a 4 lakh to the credit of general reserve। कंपनी के पास 4 लाख रुपए रिजर्व है। अब बच्चों यहाँ कोई इंफॉर्मेशन मैं लिखते जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक नंबर में इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के पास 50,000 से 10 रुपए वैल्यू यानी 5 लाख रुपए। सेकंड बच्चों 4 लाख रुपए जनरल रिजर्व, दैट है 4 लाख टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जीआर में पड़े हैं 4 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों पीएनएल अकाउंट में 1,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 1,50,000। आगे जाते हैं credit balance of P&L, the company decided to issue bonus share in the rate of 1 share for every 2। अब बच्चों ये मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखना, बोनस में ऐसे बोला है 1 share for every 2। अब ये जो लिखा है बच्चों इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है 1 share for every 2, पर वर्किंग में ऐसा बोला जाता है 2 share equal to 1, यानी 2:1 ये बोनस का रेशियो। यानी कंपनी क्या चाहती है बच्चों, जो बंदे के पास 2 शेयर उसे 1 शेयर देना चाहती है। 1 शेयर फॉर एवरी 2 की तो 2 वाचवा गुजराती में 2 वाला ने 1 शेयर 13 तरी बच्चों, ये बोनस का रेशियो है। आगे जाते हैं फॉर एवरी 2 से जेड कंपनी यूटिलाइज द जनरल रिजर्व अप टू 2 lakhs। अब इसके लिए यूज क्या करना है, यूज जीआर 2 lakhs एंड बैलेंस पीएनएल, बैलेंस में पीएनएल ऐसी इंफॉर्मेशन है बच्चों। Assuming that the above scheme has been accepted to give necessary general entries in the books of company। अब आपके सामने बच्चों एक कंपनी का एग्जांपल है जिसमें कंपनी की शेयर कैपिटल 50,000 into 10 5 लाख रुपए। कंपनी के पास जनरल रिजर्व पड़ा है 4 लाख, पीएनएल में पड़े 1.5 लाख। कंपनी के पास बोनस शेयर है 1 शेयर पर एवरी 2 देना है, उसको मैंने आपको समझाया 2 वाले को 1, फिर जनरल रिजर्व यूज करना है 2 लाख और बाकी का पीएनएल में से पैसा लेना है, ऐसी सूचना है। ये हो गया बच्चों आपका खाली क्वेश्चन, अभी मैंने आपको आंसर करवाया नहीं है। अब बच्चों ये क्वेश्चन समझने के बाद इसका आंसर कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है? नजर इस तरफ, सबसे पहले आंसर एक नंबर में कैलकुलेशन ऑफ बोनस। बोनस कैसे गिनोगे बच्चों, तो सबसे पहले 2 शेयर वाले को 1 शेयर बोनस, यहां देखो 1 शेयर बराबर टोटल 2 वाले को 1 शेयर आगे बोनस बाय टोटल इक्विटी शेयर कितना है 50,000 इक्विटी शेयर वाले को हाउ मच। और रखोगे बच्चों तो बोनस शेयर की वैल्यू आएगी आई थिंक 25,000। यस आई थिंक एकदम सही है बच्चों। अब 25,000 शेयर है, अब मुझे चाहिए बोनस शेयर कैपिटल। तो बोनस शेयर कैपिटल के अंदर 25,000 शेयर इंटू 10 करोगे बच्चों, प्राइस यहाँ से लो 10 रुपए, तो वैल्यू आएगी 2,50,000। ये हो गई बोनस इक्विटी कैपिटल। अब बच्चों बोनस के लिए पैसे कहाँ से लोगे, इसमें लिखना है लेस प्रोविजन, जोगवाई। पैसे कहाँ से लोगे वो आपको दिखाना है बच्चों। अब आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास 4 लाख रुपए जीआर में पड़े, 1.5 लाख इसमें पड़े, टोटल 5.5 लाख में से मुझे 2.5 लाख लेना है। कोई सूचना ना हो तो मैं जीआर में से 4 लाख रुपए ले लेता, ठीक है? और यहाँ सूचना है बच्चों की जीआर में से लेने हैं 2 लाख, तो प्रोविजन के लिए सबसे पहले जनरल रिजर्व 2 लाख, अब 2.5 लाख में से 2 लाख और 50,000 जी किसमें से लो, तो बैलेंस बोला है पीएनएल में से।
तो मैंने P&L अकाउंट और जनरल अकाउंट में से 50,000 इस प्रकार से बच्चों इसको नील किया। देखो किसी को डाउट है? तो ये हो गया बच्चों आपके सामने अफलातून कैलकुलेशन ऑफ बोनस। टोटल बोनस कैसे कैलकुलेट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 वाले को 1 शेयर, 50,000 वाले को हाउ मच, 25,000 से 10 रुपए, फेस वैल्यू 2.5 लाख। उसमें पैसे कहां से आए, तो हमें रिजर्व लेना है, जनरल रिजर्व लेना, P&L ऐसे सूचना एग्जांपल में दी होगी। अब बच्चों इस तरह पर रख करके आपको इसकी एंट्री सिखा देता हूं। अब बच्चों आपके सामने मैं इसका अकाउंटिंग एंट्री करने जा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन हुआ, अकाउंटिंग एंट्री फॉर बोनस सेल्स। अभी बच्चों एक दो एग्जांपल करो तो रेडी हो जाएगा। सबसे पहली एंट्री, अच्छा पार्टली पेड का प्रॉब्लम नहीं है, जब 10 रुपए से कम प्राइस होगी तब पार्टली पेड आएगा। पहली एंट्री, उसका हेडिंग है मेकिंग प्रोविजन फॉर बोनस। बोनस के लिए प्रोविजन करी जो कोई करे, कहां से पैसे लिए बच्चों, जीआर में से ले, P&L जिसमें से लोग अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 2 lakhs, वैल्यू 50,000 टू। अब इसके लिए बोनस इसमें ये स्पेशल अकाउंट ओपन होता है, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 2,50,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L जो भी रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। सेकंड एंट्री, when bonus share issued for fully paid up share। अब बच्चों जब हम बोनस इश्यू करेंगे, बोनस इश्यू कर तो जमा अकाउंट को रद्द करना है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। ये हुआ बच्चों आपका पहला असर, बोनस से कैसे रिजर्व और P&L कम हुआ और इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई। ये हुआ बच्चों आपका फर्स्ट बेसिक सम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस। वीडियो पॉज करके ये नोटिंग उतार लो बच्चों, 4 या 5 सम करोगे फिर बॉडी के अंदर ये पूरा रूल्स उतर जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 3, पेज नंबर 37, बोनस शेयर का कैलकुलेशन। मैंने आपको पहले बोला था बच्चों राइट से कोई का सम है, बाकी पूरा चैप्टर बोनस शेयर को कर। मेन है इसका कैलकुलेशन बच्चों, एंट्री सब में सेम रहेगी। तो अगर जो कैलकुलेशन समझाऊं छु बे बार वीडियो रिकॉर्ड कर लो जो बच्चों, जितना क्लियर होगा उतना आपको मजा आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक का सबसे आउटस्टैंडिंग चैप्टर में हाउ टू एक्सप्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देना। तो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल 1 lakh, issued and subscribed capital 50,000, reserve fund P&L. A resolution was passed declaring bonus 20% on equity shares to be provided as 6,000 out of reserve fund, balance out of P&L. The bonus was utilized as for 1 share for every 5 shares. State general entries and give effect of resolution and so how would affect the balance sheet of the company. पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले एक नंबर में कैलकुलेशन ऑफ बोनस, उसके अंदर बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल का आपको पता है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल का यूज कभी नहीं होता है, वो टोटल कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, भूल जाओ उसे। सबसे पहले इसमें लिखना है बच्चों इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल है मेरे पास 50,000 शेयर इनटू 1 50,000 रुपए। सेकंड है बच्चों रिजर्व फंड। रिजर्व फंड के अंदर पैसे पड़े हुए 30,000 रुपीस। उसके बाद है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैं बुक में से कॉपी कर रहा हूं जिससे आपको समझ आए, ये इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक की है, ठीक है। अब बच्चों मैं बोनस की गिनती कर रहा हूं। बोनस के लिए उन्होंने सेंटेंस बोला है a resolution was passed declaring bonus at 20% on equity share। तो बोनस के अंदर इक्विटी कैपिटल कितना लेना है, ये 20%, ये 50,000 शेयर है बच्चों, ये रहे, उसका 20% बोनस निकालो, सीधा लिया
50,000 शेयर ऊपर बोनस गणा, शेयर कैपिटल ऊपर 50,000 का 20% कितने आए 10,000 शेयर, फेस वैल्यू 1 रुपया, मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 रुपीस, ठीक है। अब बच्चों दूसरा ऑप्शन, ऐसे कैलकुलेशन ना करना, तो ये लोग आपसे उल्टा काम करवा रहे हैं। ऑप्शन में देखो दूसरा ऑप्शन, अब मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, वन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर 1/5, 1 शेयर फॉर 5 लिखो तो उसको उल्टा करो, ऊंधू वांचो ना, 1 शेयर देना है 5 के बदले, तो कैसे लिखोगे 1 शेयर 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर इक्वल टू 1 शेयर बोनस, 5 वाले को 1 बोनस, तो 50,000 शेयर वाले को हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों 50,000 into 1 divided by 5 करोगे कितना आएगा 10,000 शेयर into 1 रुपीस करोगे तो ये आ गया 10,000 रुपीस। ये दो ऑप्शन दिखा है बच्चों, पहला जो सीधा 50,000 शेयर ना 20% लो 10,000 into 1 करो, दूसरा ऑप्शन 5 वाले को 1, 50 वाले को 10,000 into 1 करो 10,000। अब बच्चों इसकी प्रोविजन, पैसे कहां से लाओगे उसे कहा जाता है प्रोविजन। अब मेरे पास रिजर्व में 30 पड़े हैं, पीएनएल में 15, इसमें से कोई भी लो तो चले बच्चों, पर सब में सूचना का पालन, सूचना आती है प्रमाण करवा। सूचना के लिए मेरा ध्यान जा रहा है पीएनएल के नीचे का पैराग्राफ वांचो जी बच्चों, ध्यान रखो। अ रिजोल्यूशन वाज पास्ड डिक्लेयरिंग 20% इक्विटी शेयर प्रोवाइडेड एज अ 6,000 आउट ऑफ रिजर्व फंड। अब इसके लिए बच्चों पैसे कहां से लेने हैं, रिजर्व फंड, कितने पैसे लेने हैं 6,000 रुपीस, ठीक है। उसके बाद एंड बैलेंस फ्रॉम पीएनएल, बाकी बचा हुआ कहां से लेना है बच्चों पीएनएल अकाउंट। अब मुझे बताओ यहां जीरो करना हो बच्चों, कितने पैसे कम पड़े 10,000 में 6,000 रिजर्व फंड मानी, बाकी ना 4,000 में ले जो पीएनएल लानी। ये हो गया बच्चों मात्र कैलकुलेशन ऑफ बोनस। चलो एक बार फिर से देखें, कंपनी के पैराग्राफ में बच्चों बुक में इश्यूड कैपिटल है 50,000, 1 रुपया प्राइस है, रिजर्व फंड है 30, पीएनएल 15। सबसे पहले बोनस का गिनती, उन्होंने बोला है बोनस कैपिटल का 20% लेना है, तो मैंने शेयर लिया उसका 20% 10,000 लिया into 1 10, अथवा दूसरा ऑप्शन 5 वाले को 1 शेयर, तो 50 वाले को 10,000 into 1 10,000। पैसे रिजर्व में से 6 लिए, 10 में से गए 4,000 पीएनएल में से। सूचना ना आपकी हो तो बच्चों में रिजर्व फंड में से पूरे 10,000 तो भी चले, सूचना ना आपकी हो तो। अब इसका बच्चों अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री फॉर बोनस, एंट्री नंबर 1, मेकिंग प्रोविजन फॉर बोनस। बोनस के लिए प्रोविजन कहां से पैसे लिए बच्चों, सेम आगे वाले सब की तरह रिजर्व फंड में दिया, जे अकाउंट में पैसे लेना वो टाइप है बच्चों, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 6,000 4,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिटेड 10,000। सेकेंड एंट्री बच्चों, अब यहाँ पार्टी पेड का मुद्दा नहीं है बच्चों, मुझे बोनस डिक्लेयर करना है, तो व्हेन बोनस डिक्लेयर्ड फॉर फुल्ली पेड शेयर, बोनस डिक्लेयर कर दो, क्या रखोगे बच्चों, ये जो जमा अकाउंट है उसको उधार करना है। देखो टेक्निक बता रहा हूं इजी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 10,000। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 2, सेम कैलकुलेशन, 2 क्वेश्चन रो में बच्चों आप देख सकते हो, कॉन्फिडेंस गेन होने वाला है। अब बच्चों यहाँ मुझे इफेक्ट देनी है बैलेंस शीट में, इफेक्ट इन बैलेंस शीट। पहला बच्चों रिजर्व फंड कितना था, रिजर्व फंड था मेरे पास 30,000, उसमें बोनस में कितना यूज किया, तो बोनस में लिया मैंने 6,000, तो अब कितना बचा, ये 24,000 बैलेंस शीट में जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में। सेकंड मेरे पास पीएनएल अकाउंट कितना है बच्चों, तो पीएनएल में पैसे पड़े थे 15,000, यूज कितना किया, यूज किया मैंने 4,000, तो 15 में से 4 गया 11,000, ये जाएगा नई बैलेंस शीट में। और 3 नंबर में बच्चों
न्यू इक्विटी कैपिटल इन बोनस। नई इक्विटी कैपिटल कितनी आएगी? ये रही इक्विटी कैपिटल जमा 10,000 न्यू बैलेंस शीट में जाएगा बच्चों। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ये 10 है बच्चों और पुरानी कैपिटल 50 है। 50 के अंदर ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ओल्ड इक्विटी कैपिटल टोटल होगा 60,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, पूरा वर्किंग मैंने दिखाया हाउ टू वर्क। तो अब बच्चों नए बैलेंस शीट में रिजर्व होगा 24,000, पीएनएल होगा 11,000 और इक्विटी कैपिटल 60,000 होगी, जो आप आंसर के अंदर देख सकते हो। चलो अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 5। मोस्ट टाइम में कर देना डीजीपी। होमवर्क में आप करोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फर्स्ट होमवर्क आ रहा है बच्चों और पूरी ईमानदारी से रीडिंग करके करोगे। कोई भी दिक्कत हो तो मैं बैठा हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले डीसीपी की सब्सक्राइब कैपिटल है 2 लाख, ब्रैकेट में 10 रुपए 8 पेड अप, यानी अब बच्चों स्टार्ट होने जा रहा है पार्टली पेड फुल्ली पेड। 10 रुपए का तो चीक मत देना, अपूर्ण भरपाई का इंग्लिश में पार्टली पेड। 10 रुपए पूरे हो तो उसे बोलते हैं फुल्ली पेड। जनरल रिजर्व 2 लाख, पीएनआर 1 लाख। पहला पॉइंट, कन्वर्ट पार्टली पेड टू फुल्ली पेड एज अ बोनस। सेकंड, to issue 10 rupees each at a premium of 25% on the basis of 1 cent for every 5, राइट। जनरल एंट्रीज। अब बच्चों मैं आपको कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूं बोनस का। बोर्ड पे नजर सबकी 1 नंबर, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। अब उसके लिए बच्चों सबसे पहले स्टेप में आपको ढूंढने होंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहां आपके पास शेयर कैपिटल है 2 लाख, कितनी है? 2 लाख। अब इसको डिवाइड करोगे 10 रुपए से कि 8 रुपए से, वो इंपॉर्टेंट है। अब 10 से कब करना है, 8 से कब करना है बच्चों? पूरे चैप्टर में कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो बच्चों आज मैं आपको बराबर समझा देता हूं सिस्टम। जब सब्सक्राइब या पेड अप लिखा हो तो इसका मीनिंग जितने पैसे मिले उससे बनी होती है कैपिटल, तो 8 से करने का। इश्यूड लिखा हो, इश्यूड, तो 10 रुपए से। इश्यू 10 की देगी, क्लियर। तो यहां हमें देखना है ये जो 2 लाख है कौन सी कैपिटल है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लिखा है बच्चों, तो सब्सक्राइब लिखा हो तो सब्सक्राइब में 8 रुपए कंपनी को मिले होंगे, तो 8 रुपए से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों टोटल आएंगे 25,000 इक्विटी शेयर। अगर यहां कोई बच्चा गलती से यहां 10 रुपए से डिवाइड करता है बच्चों, जैसे 10 से डिवाइड किया आपने, शेयर आएंगे 20,000, मार्क 0। 10 थी क्या करवाऊं? इश्यूड कैपिटल लिखा हूं तब आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। चलो अब बच्चों, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? 1 नंबर में फाइनल कॉल कितना बाकी है बच्चों? तो मुझे उसमें बोनस डिक्लेयर करना है। 25,000 इक्विटी शेयर है और मुझे दिखाई दे रहा है 10 में से 8 रुपए मिले, तो बाकी कितना रहा? 2 रुपए, यानी टोटल 25 2 50,000 रुपए, ये मुझे बोनस देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है जनरल रिजर्व के बाद मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड पॉइंट में, टू इश्यू बोनस शेयर एट ₹10 each at a premium of 25%। अब बच्चों मुझे फुल्ली पेड शेयर एज अ बोनस देना है। 50,000 रुपए कहां से लाओगे? तो मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, मेरे पास जनरल रिजर्व और पीएनएल कुछ बोला नहीं है, तो फाइनल कॉल की जगह पे कंपनी बोनस देगी, तो उसके लिए पैसे कहां से लूं? लेस प्रोविजन, जनरल रिजर्व ले सकता हूं मैं। ये जनरल रिजर्व में से 50,000 लिए, ये कार्य पूरा हो गया। सेकंड लेना है बी, न्यू फुल्ली पेड अप शेयर एज अ बोनस। अब ये आपको समझना है बच्चों, नया है। मैं શું કરું છું બરાબર 25,000 शेष हो गया, 2 रुपया लेके 50,000 થાય। पहले वो में बोला देखो एक नंबर, टू कन्वर्ट पार्टली पेड इक्विटी टू फुल्ली पेड। बोनस को पार्टली पेड को फुल्ली में कन्वर्ट करना है बच्चों, એટલે આ હપ્તાની જગ્યાએ કંપનીએ બોનસ ડિક્લેર કર્યું। સેકન્ડ, अब न्यू शेयर में क्या बोला है? सेकंड पॉइंट, टू इश्यू बोनस शेयर एट 10 रुपीस 25% प्रीमियम फॉर 1 इक्विटी शेयर फॉर 5। 1 इक्विटी शेयर 5 को उल्टा करो बच्चों, ऐसे होगा 5 वाले को एक बोनस, 1 फॉर 5 उल्टा करो, 5 वाले को 1, फिर 25,000 वाले को हाउ मच? जैसे करोगे बच्चों और रखोगे तो शेयर आएंगे मेरे ख्याल से 5,000 शेयर आएंगे। कितने आएंगे? 5,000 शेयर एज अ बोनस आएगा। मुझे बोनस डिक्लेयर करना होगा बच्चों, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल
5000 शेयर, फेस वैल्यू 8 और 2 रुपए हो गए 10 रुपए, 50,000। उसके बाद बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बोला है 25%, तो 10 रुपए का 25% निकालो, ये 10 रुपया शेयर की प्राइस है बच्चों, उसका 25% निकालोगे तो कितना आएगा 2.5, यस 5000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 12,500। यहाँ टोटल बोनस का कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू होगी 62,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब और पे देख सकते हो बच्चों फुल्ली पेड और पार्टली पेड का अफलातून वर्किंग आपके सामने है बच्चों। अब इसको मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ बच्चों जिससे प्रोविजन का कैलकुलेशन हो जाए। चलो अब बच्चों मुझे कैलकुलेशन करना है इसके अंदर अफलातून प्रोविजन। अब 62,505 से लूं तो मुझे पता है जर्नलिज्म में बहुत पैसे पड़े, तो यहाँ बच्चों में लेस कर देता हूँ, लेस प्रोविजन। जर्नलिज्म में कितना पैसा है, ओहो 2 लाख रुपए हो गया, 2 लाख में 50 यहाँ ले लो 62,500, हाँ ये हो गया 0। तो ये आपके सामने बच्चों फुल्ली पेड अप के लिए मैंने फाइनल कॉल के लिए 50,000 रिजर्व में से लिए और 62,500 भी जर्नलिज्म में से लिए। अब बच्चों इसकी आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है। अब अकाउंटिंग एंट्री में थोड़ा ध्यान रखना है और बोनस, ठीक है। और थोड़ा बच्चों ध्यान रखना नहीं तो एंट्री में गड़बड़ हुई तो मार कटिंग। 1 नंबर मेकिंग प्रोविजन। अब प्रोविजन के अंदर बच्चों पहला ऑप्शन है दोनों की एंट्री अलग अलग करो। पहले 50,000 ले जीआर में से जीआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू चलो, फिर इसके अलग से करो जीआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू। दूसरा ऑप्शन दोनों का साथ में करो, ठीक है। तो दोनों जीआर में से लिया बच्चों तो प्रोविजन में 50,000 फाइनल कॉल माने प्लस न्यू फुल्ली पेड अप में कितना था 62,500। ये टोटल कितने पैसे हुए 1,12,500। जीआर में से ले लो तो एंट्री क्या करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, वैल्यू 62,500 62,500 नहीं होगा 62,500 प्लस 50 1,12,500 1,12,500। कोई बच्चा अलग अलग एंट्री करना चाहे तो जीआर डेबिट 50,000 टू बोनस टू सेल होल्डर, जीआर डेबिट 50,000 टू बोनस टू सेल होल्डर 62,500 ऐसा कर सकता है, ठीक है। सेकंड एंट्री बच्चों अब हमें डायरेक्ट फुल्ली पेड अप मिला है, फाइनल कॉल की प्रोसेस करनी होगी। एंट्री बड़ी देर में व्हेन फाइनल कॉल ड्यू। अब बच्चों को अपनी फाइनल कॉल मंगवाएगी, कितने का फाइनल कॉल है 50,000 का। जैसे एंट्री शेयर कैपिटल में करते थे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल है 50,000 का। उसके बाद बच्चों 3 नंबर में व्हेन फाइनल कॉल एज अ बोनस। अब बच्चों में शेयर होल्डर पैसे तो देने वाला नहीं है क्योंकि कंपनी ने दया धर्म किया है, फाइनल कॉल को कन्वर्ट कर दिया बोनस में, पार्टली पेड टू फुल्ली पेड। तो बोनस के लिए क्या एंट्री करोगे, तो बोनस के लिए हमेशा याद रखना बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूं वर्किंग सही है, यस एकदम सही है। यस बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 50,000 टू शेयर फाइनल कॉल। ये बच्चों आपकी फाइनल कॉल की 2 एंट्री पढ़ के देख लो, फाइनल कॉल ड्यू फाइनल कॉल एज अ बोनस। और अब बच्चों 4 नंबर में जो आप एंट्री करते थे वो रेगुलर एंट्री व्हेन बोनस डिक्लेयर्ड फॉर न्यू फुल्ली पेड अप शेयर। अब नए शेयर में जो बोनस है बच्चों उसमें हमने क्या किया है 50,000 कैपिटल और प्रीमियम दोनों है, ठीक है। तो उसमें एंट्री क्या होगी, इसमें बोनस टू शेयर होल्डर जो मैं उधर करें बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब इसकी वैल्यू यहां से लो मेरे पैसे, ये फाइनल कॉल यहां से लिए, यहां से ले लो 62,500 टू, अब यहां देख लो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
इंपॉर्टेंट। आप बच्चों आप देख सकते हो पावर पॉइंट के अंदर मैंने जो थियरी में आपको एंट्री समझाई थी वो सारी एंट्री हमने सब में यूज कर ली है। दिस इज फॉर आउटस्टैंडिंग सम बच्चों। ये जो मैंने करवाया जरा भी घबराना मत, ये जो नया पार्ट है बच्चों इतना वाला ये बोनस शेयर का, ठीक है, वो बार बार आप हर एक सम में आएगा। सेकंड लेक्चर में बच्चों 3 या 4 सम करोगे तो आपकी पूरी बॉडी में उतर जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको सम में होमवर्क में 8 नंबर ट्राई करना है और 8 नंबर में बच्चों दिक्कत ना हो इसलिए उसमें भी मैं आपको मदद कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान कॉमर्स की मदद बच्चों 8 नंबर में रहेगी। पहले आप लोग वीडियो पॉज करो, इसे नोट कॉलम में साइड में जाना बच्चों जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब 8 नंबर के सम में थोड़ी हेल्प कर देता हूं बच्चों। चलो बोर्ड पे नजर सबका। सम नंबर 8 हेल्प, ठीक है। चलो डी कंपनी इश्यूड अ शेयर कैपिटल ऑफ 64,000, 10 ईच, 8 पेड अप। अब बच्चों यहाँ 8 पेड अप है तो फाइनल वन कितना हुआ 64,000 into 2 हुआ 64,000 से दे दिए। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों फाइनल वन की वैल्यू आएगी 1,28,000। आगे जाते हैं जिसके लिए बच्चों उन्होंने 2,56,000 आउट ऑफ रिजर्व, एक ही रिजर्व दिया है 2,56,000 उसमें से ले लो। हम नाम नहीं दिया तो हम भी नाम नहीं देंगे रिजर्व। कितना लोगे 1,28,000। सेकंड न्यू शेयर एज अ बोनस। अब नए शेयर फुल्ली पेड शेयर कैसे दोगे तो उसके लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 2 20% बोनस टू द एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर। 20% बोला यार, 2 के बदले बोला, अब देख लेता हूं नहीं बोला बच्चों तो 20% देना है। तो 64,000 शेयर उसका 20% निकालो 64,000 का। 64,000 का 20% निकालोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से टोटल आएगा, मैं बच्चों कैलकुलेटर चेक कर लूं 64,000 6400 6 2 12,800 12,800 शेयर होंगे इनटू फेस वैल्यू 10 रुपए। अब यहाँ आपको प्रीमियम में बोला है बच्चों सेकंड पॉइंट में तो फेस वैल्यू 10 रुपए ले लो 1,28,000 और टोटल रिजर्व में 2,56,000। फिर से कितना लोगे बच्चों ये रिजर्व के अंदर 1,28,000 लोगे। ये हो गया आपका वर्किंग पूरा। अब एंट्री क्या करोगे यहाँ भी 1,28,000 256 एग्जिट हो गए। मेकिंग प्रोविजन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 2,56,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर। सेकंड एंट्री फाइनल कॉल ड्यू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 128 टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल की जगह पे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू फाइनल कॉल। लास्ट में नए शेयर इशू किए बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू कैपिटल। इसमें प्रीमियम था इसमें प्रीमियम नहीं है। और बच्चों आप आंसर में देख सकते हो मैंने पूरे एंट्री और आंसर लिख के दिया है। खाली बच्चों बोनस शेयर का एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रहा हूं उसमें कैसे मैंने ये रिजर्व दिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना आप समझ लो बच्चों तो एंट्री तो हर एक सम में सेम है। क्लियर। तो बच्चों आशा रखते हैं कि 3 सम पहले आके आप लोग वीडियो कैसे देखोगे पहला वीडियो की थियरी बत्ती समझाई पोस्ट करो लिख लो, फिर पहला सम पोस्ट करो लिखो, फिर दूसरा सम पोस्ट करो लिखो, समझोगे और लिखोगे तो मजा आएगा। और लास्ट में तीसरा सम बच्चों लिखना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है चलो बच्चों आशा रखते हैं कि आप अच्छी तरह तैयारी करो। कोई भी डाउट्स हो वी आर ऑलवेज विद यू, तुरंत मेरा संपर्क करो और बच्चों को बोलो। ओके ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.